अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आज आपकी शॉप पे आते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी एंड्रॉयड, सैमसंग, आईफोन्स काफ़ी स्टॉक में आपका माल मौजूद है। तो उस हवाले से हमें गाइडेंस देनी है कि आईफोन की क्या प्राइस चल रही है, क्या एक्चुअल प्राइस है, क्या स्टोरेज है, तो उस हवाले से हमें गाइडेंस देनी है। जैसे मैं देख रहा हूँ 3-4 आईफोन आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये आपने बताया। ये मॉडल के हिसाब से प्राइस होती है, उसकी प्राइस होती है सब मॉडल की। जैसे ये आईफोन बड़ा है, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अगर आप बाहर से दिखा सकें हमें। ये 15 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, ये अब 3.5 लाख रुपये का सेल कर रहे हैं। 512 GB मेमोरी है इसकी, अच्छा। ठीक है, बॉक्स चार्जर उसके साथ है। और ये मैक्सिमम जो है 5 से 6 घंटे बैटरी टाइमिंग होती है इनकी टॉप। मुसलसल यूजिंग पे। हाँ जी, मुसलसल यूजिंग, क्योंकि आपको पता है आईफोन जितना मर्जी महंगा हो वो इतनी टाइमिंग निकालता है जितनी मर्जी अगर यूजिंग आप हो। कॉल मेकिंग पे रखते हैं तो वहाँ टेस्ट भी निकाल जाता है, अगर कम यूज़ करते हैं तो। मतलब ज़्यादा यूजिंग ना करें। ज़्यादा यूजिंग ना करें, वाईफाई नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो 5-6 घंटे की बैटरी टाइमिंग करते हैं। तो मतलब कि एक इस हवाले से तो ठीक है बैटरी के, अगर कॉलिंग पे रखें, ज़्यादा मुसलसल यूज़ ना करें तो एक दिन भी निकाल जाता है। क्योंकि आईफोन जितना मर्जी महंगा हो उसने इतनी टाइमिंग ही निकाली, इतनी टाइमिंग निकालना है। उसके अलावा सर ये जैसे दूसरे थोड़े लो रेंज में आईफोन पड़ा है, 7 प्लस भी पड़ा हुआ है, 6 प्लस भी हमारे पास पड़ा हुआ है। वो तकरीबन आपको 30 की रेंज में मिल जाता है, 20 की रेंज में मिल जाता है मॉडल के हिसाब से। 20 से लेके हमारे पास 3.5-4-5 लाख रुपये तक मोबाइल पड़े होते हैं। अच्छा। एंड्रॉइड फ़ोन में भी यही है, 10,000 रुपये से लेके आपको जो है 1,10,000-20,000 रुपये तक आपको मोबाइल अवेलेबल मिल जाएगा हमारे पास। लेकिन यह है कि एंड्रॉइड की जो बैटरी टाइमिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो आपका 2 दिन आराम से निकाल जाती है। नेट वगैरह अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फिर 1 से 1.5 दिन आपका निकाल जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कस्टमर अगर कम रेंज में लेना चाहता है उसको एंड्रॉइड फ़ोन मिल जाता है, ठीक है। उसकी रैम मेमोरी भी ज़्यादा होती है और उसको जो है कि कम प्राइस में भी मिल जाता है। लेकिन कस्टमर ज़्यादा जो है आम रूटीन में देखा जाए तो एंड्रॉइड फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ करता है और लाइक करता है। आईफोन आपको पता है जो पढ़ा लिखा जो ऑफिस में जो लोग हैं ज़्यादा वही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट हो गया, टिकटॉक वगैरह बनानी है, व्लॉग बनाने हैं, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा ही यूज़। अब हम कस्टमर को खुशखबरी ये देना चाहते हैं कि जिनकी प्राइस है 60,000 60,000-70,000 की रेंज में जो फ़ोन चले गए थे 464 वाले, अब उनको 20 से 25,000 की रेंज में 628 828 में फ़ोन अवेलेबल हो गया मार्केट में। प्राइस बहुत कम हो गई है और टैक्स हुकूमत का लगने के बावजूद भी वो 25-30 की रेंज में चला गया, जो कस्टमर की रेंज में आ जाता है। पहले कस्टमर की ओवर रेंज हो गया था, जो भी कस्टमर आता वो यूज़ में ही फ़ोन परचेज़ करता था। लेकिन अब वो बॉक्स बैग ज़्यादा यूज़ ले रहा है कि उसको जो है प्राइस कम में अच्छी चीज़ मिल रही है, तो कस्टमर के लिए बेनिफिट हो गया। और ये है कि कम रेंज में अच्छे फ़ोन अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन कम रेंज में। नहीं, मैंने सुना था ना कि जैसे यकम तारीख से ना ये 18% टैक्स लग गया। हाँ जी, 20% टैक्स लगने के बावजूद भी जो है 25 वाला जो फ़ोन था वो 30 में हो गया। लेकिन वो फिर भी कस्टमर को 8/128 वाले जो फ़ोन है बॉक्स बैग वो मिल रहे हैं इतनी रेंज में। पहले 464 वाला फ़ोन 60-70 हज़ार रुपये का हो बिल्कुल गया, ऐसे है। जो लोगों ने लेने ही छोड़ दिए थे। जो यूज़ कर रहा था वो कहता यही ठीक है, अब नहीं लेना क्योंकि रेंज बहुत ओवर रेंज हो गई। और अब तो कस्टमर की वैसे भी अगर 25,000-30,000 वाला भी फ़ोन है वो कस्टमर की रेंज से बाहर हो चुका है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के हालात ही सर ऐसे हैं। कि कस्टमर जो है वो बेचारा कहता है यार हमारे पास 10,000 रुपये है और हमें अच्छे से अच्छा फ़ोन दिखा दें। तो जो कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि थोड़ा आवाम की तरफ देखें, पूरी तरफ तवज्जो दें, ना कि सिर्फ कर्जा लेने पे तवज्जो दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो सिर्फ हमें यही होता है कि इंशाल्लाह थोड़ी सी तंगी आपको महसूस करनी पड़ेगी, तंगी से गुजरना पड़ेगा और इंशाल्लाह फिर हम 5 साल कर्जा लेंगे, अगले 5 साल फिर आपको इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। लेकिन अगले 5 साल भी हमें फिर यही तसल्ली दी जाती है कि इस 5 साल में सिर्फ कर्जा लेंगे और अगले 5 साल आपको मिलेगी। लेकिन हर 5 साल हमारे बाद आगे से आगे जो है हमारी तंगी की तरफ ही जा रहे हैं। तो आवाम से भी अपील है कि प्लीज़ जागो, ठीक है। हम जागेंगे तो हमारा कुछ होगा, अगर हम हुकूमत पे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चुप रहने से, घर सोने से कुछ नहीं होगा। जो अमीर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो गरीब है वो मर रहा है। तो हम सारे इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हमारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलना। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे कश्मीर में रिलीफ मिला है हमें मिलेगा। हम इकट्ठे नहीं यूनिट मिल रहा है, हमें 201 यूनिट का जो है 15,000 रुपये बिल आ रहा है। बिल्कुल ये हमारी कमज़ोरी है कि हम एक साथ नहीं हो रहे। तो जब हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें बिल्कुल ऐसे। सर बड़ी अच्छी बात आपने किया, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ये चीज़ें लोग के पहुंच से दूर हो गया। मैं मार्केट मैंने विज़िट किया, कस्टमर है ही नहीं है बिल्कुल। लोग अपने बिलों की वजह से परेशान है, उन्होंने मार्केट का विज़िट करना ही नहीं है। सर आप बिलीव करें कि हमारे पास हर दूसरा कस्टमर सेट बेचने के लिए आता है, वो बोलेगा कहता है घर का बिल आ गया, मैंने बिल जमा करवाना, सेट परचेज करना है। बिलीव मी, पहले कभी ऐसा कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आता था कि सर हमने ये फ़ोन सेल करना है, घर का बिल जमा करवाना।
आज हमारे पास रुक गए हम, अगर 10 कस्टमर आएंगे उसमें 5 से 7 कस्टमर ये नहीं होंगे कि घर का बिल जमा करवाना है, प्लीज़ हमसे फ़ोन परचेज़ कर लें। अच्छा, तो ये हमारे मुल्की हालात हुए पड़े हैं कि लोग सिर्फ बिल जमा करवाने के लिए अपने घर की चीज़ें सेल कर रहे हैं। कोई मोबाइल सेल कर रहा है, कोई बाइक सेल कर रहा है, जो अपने घर का जेवर सेल कर रहा है, सिर्फ किसके लिए कि सिर्फ बिल जमा हो बिल जाए। जमा बकाया अगर बच्चे पढ़ाने उसकी फ़ीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है, घर का राशन है उसके लिए पैसे नहीं है, जो गरीब बंदा उसके पास किसी चीज़ के लिए रेंज नहीं है कि हम अपने घर का सर्कट चला सकें। जो अमीर बंदा उसको तो पता नहीं चल रहा, उसके पैसे डबल ट्रिपल वो अमीर से अमीरतर हो रहा है, वो डबल से ट्रिपल हो रहे हैं। और जो गरीब बंदा है वो अनगरीबी होगा। हमारे मुल्क में चोरियाँ डकैतियाँ आम हो जाए। खुदकुशियाँ आप देखें, गुजरात में अब तक 6 से 7 खुदकुशी हो चुकी है। बिल्कुल, मैं रिपोर्ट सिर्फ किस वजह से सिर्फ 10 से 12 हज़ार बिल आया बिल आया, बिल्कुल कि वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिनको 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। वो फिर अब मेरे एक 38,000 बिल आया मुझे और एक 32,000 बिल आया, ठीक है। मुझे तकरीबन 60 से 70,000 रुपये बिल 70,000 रुपये बढ़ गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भी जो हैं वो परेशान होकर जमा करवा रहे हैं। बिल्कुल क्यों? ऐसे। कि कारोबार के हालात नहीं है। सर कारोबार तो बिल्कुल खत्म हम होने 2 के से साथ 3 लाख रुपये महीना कमाते थे, अब हम 60 से 70,000 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। तो वही हम बिल हमारे देते बजट से हैं, सब कुछ आउट हो रहा है। आउट हो रहा है। बिल्कुल। कितने दिन हम सर्वाइव करेंगे? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। लेकिन फिर भी हमें कुछ हासिल वसूल नहीं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि खुदारा पहले आप ताजरों का साथ देते थे। ये नून लीग PML जब भी आती थी ताजर ताजर खुशहाल खुशहाल होता था। अब वही हड़तालें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ये देख लें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे। हमें हम आम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ भट्ट बरादरी, वैसे भी ये हमारे भट्ट साहब आए हैं, मार्केट के बहुत बड़े ताजर हैं ये भी। तो ये PML को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, हम भी करते थे। लेकिन इस दफ़ा हम कह रहे हैं कि हमने क्यों किया। बिल्कुल ऐसे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हम अवाम का, गरीब अवाम का सोचें। तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके बेचारों का बहुत बुरा हाल है, उनके लिए कुछ सोचें। और ताजर बरादरी जो है वो भी हड़तालों पर हड़तालें कर रही हैं और आगे मज़ीद होंगी। बिल्कुल ऐसे सर, उम्मीद है अफोर्ड ही नहीं हो रहा तो हड़ताल ही होनी है। बिल्कुल ऐसे सर, आपने टाइम दिया, आपने काफ़ी अच्छी डिबेट किया, काफ़ी अच्छी डिबेट। चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू आपने लिया है, ये जिसमें हुकूमत का इंटरव्यू खास तौर पर मैंने दिया है, इसको लाजमी चलाया जाए। जरूर क्योंकि सर। ये गरीब आवाम के लिए बिल्कुल जरूर अपील चलाएंगे। कर रहे हैं। और ये आवाम को मैं ये अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ सारे हम इकट्ठे होंगे तो फिर ही हमारा कुछ बनेगा। अगर हम गवर्नमेंट के सर पे रहेंगे हम और पिसते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा, बिल्कुल। ठीक है। वो सिर्फ ऊपर बैठते हैं, कर्जा लेते हैं। अब 1 अरब 63 करोड़ डॉलर कर्जा लिया, हमारे पे क्या लगाया? हमें क्या मिला? कुछ सिवाय नहीं, बिल हो गया, वो भी हमें बढ़ के मिला है। सिवाय जुल्म के, सिवाय खुदकुशियों के हमें कुछ नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे सर। तो उसमें से प्लीज़ हमें कुछ हज़ार लाख रुपए की जो गरीब लोग हैं उन पे लगा दें, शायद उनकी ज़िंदगी बच जाए। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये मेरा इंटरव्यू लाजमी चलाइएगा। शायद हमारी हुकूमत को ये इंटरव्यू देख के ही कुछ गरीबों पे रहम आ जाए, वैसे तो नहीं आ रहा। इंशाल्लाह। तो आपसे भी अपील है, हुकूमत से भी अपील है, आवाम से भी अपील है कि इस पे अमल करें। शुक्रिया सर, आपके टाइम का शुक्रिया।